इसका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 plus square root 3 iota, 2 minus square root 3 iota, 2 plus square root 3 iota, और दूसरी वैल्यू क्या है? 2 minus square root 3 iota। ये पहली वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू। अरिथमेटिक मीन को हम शो करते हैं कैपिटल ए से, और कैपिटल ए का फॉर्मूला है ए प्लस बी ओवर 2। ए प्लस बी ओवर 2 अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब ए इज इक्वल्स टू, पिछले एक्सरसाइज में यूज हुआ है ये? नहीं, 2, नया? हाँ, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ए की जगह, बी की जगह 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब क्या होगा? ये स्क्वायर रूट 3 आयोटा तो हो स्क्वायर रूट जाएगा। 3 आयोटा से कैंसिल। ए इज इक्वल्स टू 4 ओवर 2, ए इज इक्वल्स टू 2। बस अरिथमेटिक मीन आ गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 2, अरिथमेटिक मीन। हाँ, क्योंकि हमने पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा ना। अच्छा, वो एपी था। हाँ, एपी था। ये ये ए। एम है अरिथमेटिक इसको सिर्फ मीन। ए से लिखना। इसको सिर्फ ए से शो कर। अब दूसरी वैल्यूज, ये दो वैल्यूज हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू क्या है? ए माइनस बी का स्क्वायर। अब वैल्यूज बदल गई हैं, ठीक है, तो इसका अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। 2। अब एक तरीका तो ये है कि इसका फार्मूला ओपन करो, इसका फार्मूला ओपन करो कटिंग शटिंग करके, बट एक डायरेक्ट फार्मूला है, आपने 9th में लाजमन पढ़ा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर 2। ये 2 से कैंसिल, तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ आया? एक फार्मूला था उधर से याद, ठीक है। चलो आ जाएगा। एक था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है? 4ab के बराबर, याद है ना आपको? सोल्व करके भी यही आएगा ना? सोल्व करके ये भी यही है। डायरेक्ट गया आपने। हाँ, मतलब ये इसका डायरेक्ट फार्मूला लगाया है। ठीक ठीक है। है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसने कहा है कि इफ 6, 11 एंड 16 आर 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है? उसने कहा ए 6, 11, 16 एंड बी। ए और बी के दरमियान 6, 11 और 16 क्या है? 3 अरिथमेटिक मीन्स गिवन है। हमें क्या क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है ए की वैल्यू और हमें फाइंड करनी है बी की वैल्यू। क्वेश्चन समझ आया कि 6, 11 और 16 ए और बी के दरमियान 3 अरिथमेटिक मीन्स है। हमें ए और बी फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो, हमने इसको पिछली एक्सरसाइज से थोड़ी सी हेल्प लेनी है। इसमें एन क्या है? बी। एन है 5। अच्छा। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक। एन हो गया 5। इसमें ए 1 क्या है? ए। ये वो है 6। ए, वेरी गुड। और ए 5 क्या है? फिफ्थ बी। टर्म। ए 5 है हमारे पास बी। एग्री? पहले हम क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए 1 प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? ए 5 इज इक्वल टू ए 1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। 4 कैसे है? 5 है। सॉरी, 5। ए 5 की जगह क्या आ जाएगा? बी। ए 5 की जगह बी। और ए 1 की जगह क्या आ जाएगा? ए ए। उसके बाद 4 डी प्लस 4 डी।
अब इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, ठीक है। अब आपके पास डी क्या है, इधर से डी, हम इधर से भी तो डी निकाल सकते हैं। 5 ही आ रहा है। डी इज इक्वल टू 11 - 6, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 5। तो डी की वैल्यू हम इसमें अगर पुट कर दें 20 तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बी इज इक्वल टू 6 a minus a plus 20 ए प्लस 20। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, जी। इक्वेशन नंबर 1। अब हम ये भी तो कह सकते हैं ना, b -16 इज इक्वल टू डी। b minus 16 is equal to कैसे? b अगली वैल्यू माइनस पिछली वैल्यू, हम्म वो कॉमन डिफरेंस के बराबर होती है ना। हम्म, एग्री का डिसएग्री। agree अब इधर डी की वैल्यू पुट कर 5 दो, b -16 इज इक्वल टू 5, 21 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 21, बी की वैल्यू आ गई। फिर a को भी ऐसे कि नहीं? अब ये b की वैल्यू इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, पुट इन 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 1 आ जाएगा। is equals to a plus 20, which implies that a a is equal is to 1 equals to 21 minus 20, a is equals to 1। जी हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ओके कि नॉट ओके? ओके बस। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, इंसर्ट 5 AMs between square root 2 and 15 over square root 2। हम करेंगे लेट, पहली वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 2। इधर देखो हम A1 A2 A3 A4 A5 और 15 और ओवर स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 2। 2 ये हम इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट 2 A1 A2 A3 A4 A5, इसको स्क्वायर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, 15 स्क्वायर स्क्वायर रूट रूट 2 2 और नीचे क्या आ जाएगा, 2 नहीं। स्क्वायर रूट 2 ओवर, या इस तरह करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोबारा से ये ओवर में ही आ रहा है, ये हमारा स्टेप एक्स्ट्रा ही चला गया, कोई बात नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। अच्छा, ले इसमें A1 की वैल्यू ले क्या है, एक मिनट, A1 की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 2, और n क्या है इस क्वेश्चन में, 15 आवर्स 7, ठीक है। और an क्या है जिसको हम 7 टर्म कह रहे हैं, 15 आवर्स 15 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये लिखे आपने a 7th। हाँ, हमारे पास एक्चुअली ये 7 ही बन रहा है ना, ठीक है। ठीक है। हमारे पास अब A7 का फॉर्मूला डायरेक्टली क्या बनेगा, चलो पहले a7 an का फॉर्मूला लगाते हैं। an किसके बराबर होता है, a1 plus प्लस n n माइनस minus 1 1d इंटू डी। तो अगर हम A7 करें तो क्या बन जाएगा, is A1 1 प्लस 6d, है ना। A7 की वैल्यू क्या है, 15 ओवर स्क्वायर रूट 2, A1 की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 2, और ये 6d। ये स्क्वायर रूट 2 इधर क्या हो रहा है, माइनस, प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। 15 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 6d। अब इसको जब एलसीएम लोगे तो ये 15 माइनस 2 हो जाएगा, 15 माइनस 2 13 होता है, 13 ओवर स्क्वायर रूट 2, 13 ओवर स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 6d। जी और इधर से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 6 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा ना, जी। 13 ओवर 6 स्क्वायर रूट 2, ये d आ ये गया। d आ गया। अब हमें वो 5 A1 A2 A3 A4 A5 निकालने हैं। अब ये a, लॉन्ग है। हाँ ये लो, A1 का पता क्या फॉर्मूला होगा, A1 प्लस 1d। क्यों, क्योंकि A1 a1 एक्चुअली दूसरी जगह पर है, ठीक है। एक्चुअली वो दूसरी टर्म है। तो A1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A1 की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 2 प्लस 13 ओवर 6 स्क्वायर रूट 2। इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिखोगे तो A1 की वैल्यू जो भी आ जाएगी वो आंसर होगा। इसी तरह a2 A2 की वैल्यू क्या आएगी, A1 प्लस 2d। इधर भी A1 और d की वैल्यू लिख के, इसी तरह A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, A1 a1 प्लस plus 3d 3d।
फिर A4 की वैल्यू A1 प्लस 4D, फिर A5 की वैल्यू A1 प्लस 5D, जो भी इधर वैल्यू होगी वो इधर करके A1 A2 A3 एंड A4 आपने फाइंड कर लिया। हाँ जी, बंद कर। उसने कहा कि फाइंड द नंबर्स, लेट टू नंबर्स आर, हम उन नंबर्स को लेट क्या कर लेते हैं, आर ए एंड बी या एक्स एंड वाई, जो भी करना चाहिए, ए और बी कर लेते हैं। ओके, अब पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 1, द एम ऑफ द टू नंबर्स इज 7। मतलब ए अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ओवर टू, इसकी वैल्यू दी हुई है 7। 7 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ओवर टू, या इधर से हम क्या कह सकते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 14। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद है उसने दूसरी कंडीशन क्या कही, एंड देयर प्रोडक्ट इज 45। दूसरी कंडीशन मतलब प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ए पी इज बी इक्वल्स टू ए बी, पी फॉर प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई है 45। 45 45 इज इक्वल्स टू ए बी ए बी। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। अब हमारे पास ना ए है ना बी है, हम क्या करेंगे, इसमें से ए या बी की वैल्यू निकाल ले और इसको इसमें पुट कर देते हैं। इधर से हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू क्या बनेगी, 14 माइनस बी। ए इज इक्वल्स टू 14 माइनस बी। अब ये ए की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। तो क्या बन जाएगा, 45 इज इक्वल्स टू, ए की जगह क्या लिखेंगे, 14 माइनस बी, और वो वाला बी एज इट इज, ए की जगह 14 माइनस बी और ये वाला बी एज इट इज। ओके, तो 45 इज इक्वल्स टू, इस बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 14 बी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 14 बी प्लस 45। एग्री डिसएग्री, हम इन सबको इधर ले आए। अब इसकी फॉर्मूला लगेगा फॉर्मूला quadratic लगाओ या मिड टर्म ब्रेक करो। तो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 45 है, मेरे ख्याल से वो -4 और -9 होने चाहिए ना, -4b -9b प्लस -5 भी है ये। 45 इज इक्वल्स टू 0। 20 ये जो है ना, -5b -9b, हम लिमिट टर्म ब्रेक कर लें। अब इन दोनों में से b कॉमन आ जाएगा, b इज इक्वल b इंटू b -5 -9 इंटू b -5, एग्री, इज इक्वल्स टू जी 0। तो हमारे पास इधर से दो फैक्टर्स बन रहे हैं, b -5 और बी माइनस b नाइन -9 इज इज इक्वल इक्वल्स टू टू 0। 0 इधर से बी इज b इक्वल टू 5 बी इज -5 इज इक्वल टू इक्वल्स टू 9 0 अलग कर लेंगे, और b -9 इज इक्वल्स टू 0 अलग कर लेंगे। इधर से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, और इधर से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। 9 ए और b की वैल्यू, इधर से b की वैल्यू है, अगर b की वैल्यू हम ये करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लो या 2 ले लो, या इसको नाम दे देते हैं 3 का, या 3 ले लो, जो भी है, पुट इन 3 इक्वेशन 3। तो a की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, अगर हम b को 5 ले रहे हैं, 14 -5, तब a की वैल्यू 9 आ जाएगी, एग्री। और अगर हम पुट इन 3, अगर हम b की वैल्यू 9 लेंगे तो a इज इक्वल टू 14 -9, तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, बट वो है वही बात, या 5,9 को या 9,5 को। अब इन दो नंबर का वेरीफाई माइंड में कर लो, उन दोनों का प्रोडक्ट 45 आता है, 9 5 जार 45, और इन दोनों का अरिथमेटिक मीन माइंड में फाइंड करो, 9 प्लस 5 क्या होता है, 14 14 डिवाइडेड बाय 2, 7 तो अरिथमेटिक मीन भी 7 आ गया, दोनों कंडीशंस पूरी हो गई, सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया। इसमें हमारे पास है, if n arithmetic means are inserted between a and b, इधर दिखाओ, prove that d is equals to b minus a over n plus 1, ये हमने प्रूव करना है। तो हम कहेंगे let
ए कॉमा ए A1, वन कॉमा A2, A2 कॉमा comma A3 A3, so अप on टू सो ऑन AN AN, और comma लास्ट B, पे B। अब इसमें A1 क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, A, A। अब जो लास्ट टर्म है इधर वो लास्ट टर्म क्या होगी, AN+2 होगा, वो B के बराबर होगा। कैसे, मैंने अभी आपको बताया कि इनको ए नहीं था ना। एन जो है ना, एन तो वो ये है, एन ये है, एन एन में दो टर्म्स और ऐड हो रही हैं, एक ये ए और एक ये बी, तो एन में दो टर्म्स ऐड करो तो AN+2 हो जाएगा ना। ये जो टर्म है ये AN नहीं है, ये AN+2 टर्म है, तो AN+2 इज इक्वल टू बी। अब इधर से हमने प्रूव करना है कि जो हमारा डी है वो इसके बराबर है। हमारा वैसे जनरल फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू, अगर ए एन का फार्मूला हो तो वो किसके बराबर होता है, ए वन A1 plus प्लस N एन minus माइनस 1 वन इंटू plus डी। D. लेकिन अगर हमने इसी फार्मूला को ए एन+2 का फार्मूला बनाना है तो क्या बन जाएगा, ए वन एज इट इज प्लस इस n की जगह क्या आ जाएगा, n+2 और ये -1 एज इट इज इंटू डी। ये बस कंफ्यूज करने वाली जगह चीज है कि हमने क्या करना है, ए एन से AN+2, मतलब जहां पर n है वहां पर n+2 लिखना है, जहां पर n है वहां पर n+2 लिखना है। इधर n की जगह n+2 लिखा, इधर n की जगह n+2 लिखा, बाकी एज इट इज। अब AN+2 हमने उस टर्म का क्या नाम रखा है, b, और A1 का क्या नाम रखा है, a, प्लस ये क्या बन जाएगा, n N प्लस plus वन 1 बन जाएगा इंटू D डी। अब a यहाँ पर क्या हो रहा है, plus or इधर जाकर क्या हो जाएगा, minus. माइनस, तो b माइनस a इज इक्वल टू n+1 इंटू डी। ओके, अब हमारे पास ये n+1 इसके साथ क्या हो रहा है, Multiply, मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा, divide. तो b माइनस a ओवर n+1। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आ गई फॉर एन अरिथमेटिक मीन। थोड़ी देर ऐसे 3 मिनट से ऊपर चले जाना। इसमें था ए और बी के दरमियान एन अरिथमेटिक मीन्स आपने फाइंड करने हैं। पहले आपने ए लिखना है, आखिर पे बी लिखना है और बीच में एन अरिथमेटिक मीन्स डाल के, बस कंफ्यूज करने वाली चीज क्या है, n+2। बाकी ये प्रूव